नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप एकेडमी में। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा त्रिग्नोमेट्री का होगा, त्रिकोणमिति का होगा, जो होगा पार्ट नंबर 9। तो इसके पहले जो हमारा पार्ट नंबर 8 था उसमें हम जो साइन थीटा का कर्व बनाना सीख चुके थे। ठीक है ना, साइन थीटा का कर्व बनाना हम सीख चुके थे। वो जो हमारा पार्ट 8 था त्रिकोणमिति का। तो आज हम सीखेंगे कॉस थीटा का कर्व बनाना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कॉस थीटा का कर्व बनाने के लिए सबसे पहले तो चलिए कॉस थीटा का कर्व बनाना सीखते हैं। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? कॉस थीटा। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखिएगा, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे 100% अपना देता हूँ, आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करूँगा और एक एक लाइन समझाऊंगा। ये जो हमारा हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस होता है, और ये जो हमारा होता है एक्स एक्सिस होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो होता है वो 0 होता है, और यहाँ पे होता है पाई/2, और यहाँ पे होता है केवल पाई होता है, और यहाँ पे जो हमारा होता है वो होता है 3π/2 होता है, और यहाँ पे होता है 2π। ऐसे होता है। इधर जो राइट हैंड साइड है वह उधर पॉजिटिव होता है, और इधर जब हम बढ़ते हैं तो हमारा जो वैल्यू सेम वही रह जाएगा, और यह निगेटिव हो जाएगा। -π/2 होता है और -π होगा, उसके बाद -3π/2 होगा, उसके बाद जो हमारा होगा -2π होगा। ये हो गया। ठीक है ना, जो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच देंगे ऐसे। ठीक है ना, इसके सामने यहाँ पे जो होता है -1 होता है। ठीक है ना, cos 0 डिग्री का जो हमारा मान होता है वो होता है 1। cos 0 डिग्री का मान होता है 1। उसके बाद cos 90 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है 0। उसके बाद जो हमारा cos जो होता है 180 डिग्री का, मतलब cos पाई का जो हमारा वैल्यू होता है वह जो हमारा होता है वो होता है, तो cos 0 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होता है 1 होता है। उसके बाद जो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 0। उसके बाद जो हमारा cos 180 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होता है ना वो होता है -1। उसके बाद जो हमारा cos 3π/2 का जो हमारा वैल्यू होता है वह होता है 0। उसके बाद जो हमारा cos 2π का जो वैल्यू होता है वो होता है +1। तो हमारा जो कर्व बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो होता है ना हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंटल होता है, यहाँ से यहाँ तक 0 से 2π, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंटल। यह जो हमारा होता है π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंटल। यह जो हमारा होता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंटल, यहाँ से यहाँ थर्ड क्वाड्रेंटल, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंटल। तो जो हमारा कर्व बनेगा, सबसे पहले cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 से हमारा कर्व ऐसे आएगा और यहाँ पे आएगा, क्योंकि cos जो हमारा π/2 का मान होता है 0 होता है। उसके बाद जो हमारा कर्व जाएगा यहाँ पे आएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा क्योंकि cos 180 डिग्री का जो हमारा मान होता है ना, cos पाई का -1 होता है। उसके बाद जो हमारा कर्व बनेगा वो बनेगा cos 3π/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, तो यहाँ पे कर्व हमारा जाएगा। उसके बाद cos 2π का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है +1, मतलब कि मेरा कर्व ऐसे करके ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ऐसे बनेगा। सेम जो होगा ऐसे ही एजिटिस्ट इधर हम कर देंगे, इधर हम करेंगे तो +1 से चलेंगे, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो हमारा होगा वो होगा, इसका जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है -1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा होगा यहाँ पे आ जाएगा, इसका 0 डिग्री होता है। उसके बाद जो हमारा होगा ऐसे करके ऐसे हमारा कर्व बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। कुछ करना कुछ नहीं है इस कर्व बनाने में, करना है यह कि जो हमारा cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1, तब 1 से कर्व जब खींचना शुरू करेंगे तो हमारा cos जब π/2 का मान होता है 0, तो हम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो हमारा cos पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है -1, तो -1 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो हमारा cos 3π/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, तो हम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है cos जो 2π का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा कितना, +1 होता है। तो हमारे यहाँ पे कर्व आएगा, ऐसे बनेगा कर्व। ठीक है ना, ये जो होता है ना ऊपर वाली जो कर्व बनती है ना वह तो +1 से ज़्यादा नहीं जाती है, और जो नीचे हमारा कर्व बनता है ना ये हमारा -1 से नीचे नहीं आता है। मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि cos थीटा का कर्व जब बनाते हैं तो इसमें क्या क्या बातें सीखते हैं, क्या क्या जानते हैं। सबसे पहला जो हम जानकारी करते हैं, सबसे पहले इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू हमारा होता है वो होता है +1। उसके बाद जो हमारा मिनिमम वैल्यू होता है, मतलब न्यूनतम मान,
मिनिमम जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है -1। उसके बाद जो हमारा पीरियोडिक होता है ना, जो हमारा रेंज होता है ना, रेंज को ही हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो हमारा रेंज होगा वो होगा -1 से 1 के बीच होगा, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच होता है। उसके बाद जो हमारा अपवर्तनांक होता है, टाइम पीरियड होता है, एक जो होता है हमारा वो होता है टाइम पीरियड, इसका हिंदी होता है आवर्तनांक। तो जो हमारा पीरियड जो चल रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमारा दूरी तय कर रहा है, मतलब ये जो चल रहा है ना 0 से π/2 से फिर यहाँ पे आ रहा है, ऐसे करके जो हमारा बन रहा है ना, ऐसे कर ये 2π तक आ रहा है। तो जो हमारा होता है ना ये होता है 2π होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है 2π होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना ये 2π होता है। तो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड 2π और मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, और जो हमारा रेंज होता है वो होता है -1 से 1 के बीच। तो हमारा ऐसे कर्व बनता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नए हो तो चलिए जो आगे का हमारा जो लेक्चर है वो जानते हैं, आगे का जो क्या है। तो आगे चलिए सबसे पहले जानते हैं आगे के बारे में। तो चलिए हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो हमारा आगे वाला जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं। तो जो हमारा होता है वह होता है, अगर मल्टीप्लाई में दिया है कोई चीज़ तो वो जो हमारा होता है या तो कुछ हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर जो हमारा दिया है, अगर ऐड में दिया हो मतलब एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होता है वो होता है मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर जो हमारा होता है मल्टीप्लाई में हो, मतलब कि सबसे पहले हम यह सीखते हैं अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो, मान लीजिए अगर 2 sin A × cos B अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है एक प्रकार का बनता है। तो जो सबसे पहले हमारा बनता है वो बनता है कि 2 sin A × cos B, ये जो हमारा होता है वह हो जाता है sin A + B, उसके बाद जो हमारा होता है प्लस sin A - B, ठीक है ना। तो आप लोग देख लिए होंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई में है तो हमने जब यह बनाया फॉर्मूला तो ये जो हमारा हो गया, या तो हम यहाँ पे प्लस कर दिए, एडिशन कर दिए, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन वाला भी आएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, उसके फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 sin A × cos B का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है sin A + B + sin A - B। जो हमारा दूसरा होता है वह होता है, यहाँ पे देखिएगा 2 cos A × sin B। अगर ऐसे लिखा हो तो हम उसे लिख सकते हैं sin A + B - sin A - B, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए sin A था, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे cos कर दिए तो ये जो हमारा वैल्यू होता है सेम होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सारा चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ मल्टीप्लाई में अगर हो तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। ये जो दूसरा था आप लोग समझ गए होंगे कि 2 cos A × sin B का जो फॉर्मूला होता है वह होता है sin A + B - sin A - B। अब चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वह होता है 2 cos A × cos B, 2 cos A × cos B। अगर यहाँ पे गुना में तो उधर जो होगा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये जो हमारा होगा वो होगा cos A + B, और उसके बाद जो हमारा होगा प्लस cos A - B होगा, cos A - B होता है, ठीक है ना। तो 2 cos A × cos B का जो फॉर्मूला होता है वह होता है cos A + B और प्लस cos A - B। 4 नंबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है 2 sin A × sin B। जो हमारा होता है वह होता है 2 sin A × sin B। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तो 2 sin A × cos B था, तो यहाँ पे जो है दोनों साइन है। 2 sin A × sin B का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह हो जाता है, कितना होता है माइनस cos A + B, और उसके बाद जो हमारा होता है माइनस cos A - B। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 sin A × sin B का फॉर्मूला हो गया माइनस पहले लग जाएगा, उसके बाद होगा cos A + B और -cos A - B। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको गुना जब हम करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू हो जाएगा cos A - B होगा, यहाँ पे गुना हुआ तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद जो हमारा होगा यह होगा -cos A + B होगा, cos A + B होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इतना वैल्यू आ गया। तो ये जो होता है 2 sin इंटू साइन वी का फॉर्मूला होता है। अगर मल्टीप्लाई में यहाँ पे दिया है तो ये जो हमारा होता है या तो एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन का मतलब जोड़ना होता है और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसके बारे में, अब हम सीखेंगे। तो चलिए इसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। हमारा ये जो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है या यहाँ पे गुना में है, ये जो हमारा आएगा वो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस में होता है साइन स्क्वायर बी, इतना होता है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस के भी फॉर्म में होता है कॉस स्क्वायर बी और माइनस में जो होता है तो कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, इतना होता है। अगर यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ये जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है फॉर्मूला, क्वेश्चन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, या आप कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, ये भी बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। ये जो होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है। आप इसको भी साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको अगर साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो हमारा होता है वो हो जाता है कॉस स्क्वायर बी होता है और यहाँ पे साइन स्क्वायर हमारा ए आता है। यहाँ पे दोनों कॉस के फॉर्म में नहीं आता है, एक साइन के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अगर आप साइन और कॉस दोनों का फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पर। तो जो हमारा जो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल होता है, सबसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू में जो दिया है साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा दिया है। देखिए यहाँ पे गुना में है और दो साइन है और दोनों साइन में थीटा थीटा है मान लीजिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है इतना का इतना, तो हम सब लिखेंगे तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी थीटा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। या फिर आप इसे मिटा दीजिए, थीटा इसके साथ ही में लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना हमारा हो जाएगा। तो हमारा इतना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू रखेंगे तो इसके बाद हमारा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम यहाँ पे करेंगे इसको स्क्वायर तो 1/2 होगा, उसके बाद होगा साइन स्क्वायर थीटा। जब हमें यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1, उसके बाद एलसीएम हम करेंगे तो हमारा जो आएगा यहाँ पे जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इतना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। कॉस 2 थीटा का यह फॉर्मूला होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा बाई 2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वह है CD फॉर्मूला। नेक्स्ट जो हमारा है वह है CD फॉर्मूला, ठीक है ना। CD फॉर्मूला में क्या होता है, CD फॉर्मूला में जो होता है ना, अगर प्लस माइनस अगर रहता है ऐसे, अगर प्लस और माइनस रहता है तो यह जो होता है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, मतलब कि गुना में हो जाता है, ठीक है ना। CD फॉर्मूला में हम यही करते हैं। CD फॉर्मूला में दो चीज़ें अगर प्लस में रहता है तो वह गुना में होता है, इसको हम CD फॉर्मूला कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा CD फॉर्मूला में रूल है उसे देख लेते हैं। साइन C प्लस में साइन D का जो हमारा फॉर्मूला होता है इतना बराबर होता है, साइन C प्लस साइन D बराबर होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा होता है इनटू कॉस C माइनस D बाई 2, इतना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे दोनों देखिए माइनस में आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो चलिए अब दूसरा नंबर देख लेते हैं।
साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है इसमें होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इतना हो जाता है। केवल यहाँ पे माइनस हुआ है तो क्या करना है, केवल करना है यह कि यहाँ पे जो कॉस है ना उसको यहाँ पे ला देना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, इतना काम करना है। केवल यहाँ पे माइनस जब हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस था तो कॉस यहाँ पे था देखिए, और यहाँ पे माइनस हुआ है तो कॉस को केवल यहाँ पे कर देना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है वह होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है। इसमें जो होता है वह होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इतना हो जाता है। इसमें जो होता है cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो चलिए अब हम जानते हैं cos सी माइनस डी, अगर यहाँ पे माइनस होगा तब 4 नंबर जो होता है cos सी माइनस cos डी में, इसमें जो होता है सबसे पहले यहाँ पे माइनस लग जाता है। उसके बाद जो होता है 2 साइन, दोनों साइन में हो जाएगा, केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना तो दोनों साइन में आ जाता है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कहीं कहीं यहाँ पे दूसरा जो बुक होता है उसमें डी माइनस सी भी किया होता है, यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लिया होता है तो उसमें हमारा माइनस हट जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को यह फॉर्मूला समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमारा आगे का जो कार्यक्रम है हम उसे देखते हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद जो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, इतना होता है। चलिए इसके बेस पर एक हम एग्जाम्पल करते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है ऐसे है। उसके बाद जो हमारा है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, ऐसे करके फॉर्मूला, ऐसे करके हमारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों में 2 है तो दो को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब हम 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा बच जाएगा, हमारा इतना बच जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका मतलब हो गया कि 2 cos स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यह रूट में ही रहेगा। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे देखिए 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा होगा, और 4 cos स्क्वायर थीटा का जब हम वर्गमूल करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2 cos थीटा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, वो हमारा हो जाएगा 2 cos थीटा। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 में गुना हुआ तो 4 cos स्क्वायर थीटा हुआ, और 4 cos स्क्वायर थीटा का जब हम वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos। तब यहाँ से हम दो को कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, हमारा आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। जब हम 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हो जाता है हमारा जो होगा, तो ये जो हमारा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला में आता है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 2 थीटा था तो ये हो गया थीटा, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला में आता है इसलिए यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे cos थीटा है तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब हम यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 में वो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब हम इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा इतना, 2 cos थीटा बाई 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लिया है sin 3 थीटा प्लस में sin 5 थीटा बाई cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा।
तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा दिया है। इसको मान लीजिए आप सी और डी, मतलब कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू होता है कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो उस पर हम सेम कर देंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब कि 3 थीटा में 5 थीटा जोड़ेगा तो होगा 8 थीटा, और 2 से जब हम भाग करेंगे तो अब हो जाएगा हमारा 4 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 3 थीटा में से हम 5 थीटा घटाएंगे तो हमारा आएगा माइनस 2 थीटा, और जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस थीटा। ठीक है ना, आप लोग फॉर्मूला पे कर लीजिएगा सी माइनस डी बाई 2, तो हमारा आएगा माइनस थीटा। उसके बाद जब हमारा ये होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब कि 3 थीटा और 5 थीटा को जोड़ेंगे तो आएगा 8 थीटा, और 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 4 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 3 थीटा में से 5 थीटा घटाएंगे हमारा आएगा माइनस 2 थीटा। उसके बाद जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा का जो हमारा होता है वो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा होगा वो हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है। उसके बाद 2 कॉस, यहाँ पे है 2 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और ये भी 2 से 2 कट जाएगा। साइन 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा कितना होता है, टेन 4 थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा। तो वैसे ही हम हमारा इतना हमारा जो आंसर आएगा 10 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वह रहेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो चलिए हम सीखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। साइन थीटा कॉस थीटा का जो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है वह होता है, मैक्सिमम वैल्यू तो होता है +1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। ये हमारा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। ये जो हमारा है मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और ये जो हमारा है मिनिमम वैल्यू है। अगर आपसे कोई पूछ दे, मान लीजिए एग्जांपल में कि यहाँ पे अगर साइन 5 थीटा का कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे, तब क्या करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे थीटा में अगर कुछ भी आ जाए, 10 थीटा 100 थीटा कुछ भी आए, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होगा। इसका अगर कोई आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे साइन 5 थीटा का, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा +1 ही होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू होगा -1। यहाँ पे अगर थीटा में कुछ भी गुना हो उससे मतलब नहीं है, वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो होता है +1 ही होता है और मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन अगर आपसे कोई एग्जांपल ऐसे करके पूछ दिया, फिर ऐसे दिया हो क्वेश्चन में कि 5 साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसके लिए पहले आप लोग को मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो हमारा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का जो हमारा वैल्यू होता है वो +1 मैक्सिमम वैल्यू और -1 होता है वो मिनिमम वैल्यू। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1 जो होता है ऐसे दिया है, ऐसे तो है साइन थीटा और कॉस थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे अल्फा से, मान इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो साइन थीटा केवल रहने देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई अल्फा से गुना कर दिया जाए, मान लीजिए इधर भी अल्फा से गुना होगा, इधर भी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी अल्फा से गुना होगा। सेम वही तो किया है यहाँ पे 5 साइन थीटा, मतलब कि साइन थीटा में 5 से गुना किया है, तो हम भी क्या कर देंगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसमें भी 5 से गुना करेंगे। तो जो हमारा इसको हम लिखेंगे वो लिख देंगे 5 गुने 1 और करेंगे 5 साइन थीटा, और जो हमारा होगा -5 -1 गुना 5 ऐसे कर देंगे। यहाँ पे अगर अल्फा से गुना हुआ हो, ठीक है ना, अगर यहाँ पे तो दोनों तरफ हम अल्फा से गुना कर देंगे, मतलब अल्फा की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे गुना किया हो तो सबसे पहले हम दोनों तरफ गुना कर देंगे, और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा 5 साइन थीटा, और ये हो जाएगा -5।
तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना हो गया, +5। यह हो गया मैक्सिमम वैल्यू और यह हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ पर कोई अल्फा से गुना करे, यहाँ पे कुछ भी हो तो हम दोनों तरफ करेंगे सेम, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ए साइन थीटा प्लस माइनस अगर बी कॉस थीटा दिया हो और यहाँ पे अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछते तो क्या करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका जो होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है हमारा वो होता है -√a² प्लस b², और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है a² प्लस b², इतना होता है। ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा दिया हो और वहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू हमारा होता है -√a² प्लस b² और मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² प्लस b²। तो चलिए अब हम दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी के बेस पे। दूसरा एग्जांपल जो हमारा दिया है वो एग्जांपल 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये हमारा एग्जांपल दिया है। इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मिनिमम वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद a² प्लस b²। तो a के स्थान पर क्या है 3 है और b के स्थान पर क्या है 4 है। तो हम क्या कर देंगे 3 के स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है √a² प्लस b²। तो यहाँ पे a के स्थान पे 3 है और b के स्थान पे 4, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और b के स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू आ गया वह आ गया कितना, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का जो हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस में 5 होगा। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और यह हो गया मिनिमम वैल्यू। तो चलिए हम एक दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे दिया है 3 - 4 साइन 2 थीटा, 4 साइन 2 थीटा, और यहाँ पे पूछ रहा है साइन 2x ही मान लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो पूरा दिया है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो मैं तो आप लोग को बताया था कि जो हमारा होता है साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +1 और इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1, इतना होता है। और ये अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई अल्फा से गुना कर दे या माइनस करे तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 इधर कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे साइन 3 को माइनस किया है तो 3 - 4 साइन 2x, उसके बाद -1, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अल्फा से कुछ से मतलब गुना किया है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एक में हम गुना कर देंगे 4 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए +3 किया है, ठीक है ना, मतलब कि 3 को यहाँ पे जोड़ा है तो हम 3 को भी जोड़ देंगे। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना कर दिए, उसके बाद हम +3 कर देंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ सेम क्रिया करेंगे। और यहाँ पे अगर अल्फा से गुना हुआ हो या फिर अल्फा प्लस हुआ हो तो दोनों तरफ करेंगे। तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7, यहाँ पे 4 में गुना अगर 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा। उसके बाद हो जाएगा 3 - 4 साइन 2x, उसके बाद हमारा हो जाएगा कितना, 7 में से जब हम घटाएंगे -1 को तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना होगा, सॉरी -4 और +3, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है ना। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 7 और मिनिमम वैल्यू हो गया -1, ठीक है ना। तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। साइन थीटा का तो मैक्सिमम वैल्यू होता है जो होता है +1 होता है, उसके बाद जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1। यहाँ पे देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का भी सेम यही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा, इतना हमारा होता है ऐसे। साइन स्क्वायर थीटा दिया हो और उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो चलिए इसके बेस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बेस पर एग्जांपल जो हमारा दिया है वह दिया है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हमारा एग्जांपल दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कि जो हमारा दिया है तो इतना हमारा दिया है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे दिया है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम जब ऐड करेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोनों में 3 3 है, तो 3 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 3 को कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो हम कर देंगे 3 गुना 1, या फिर 3 में गुना करेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा ज्ञात करना है किसका, इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या किया है, कुछ जोड़ा है, इसमें क्या किया है, कुछ ऐड किया है, तो दोनों तरफ आप ऐड कर लीजिए। जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम जो इसका वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा, चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ ऐड करके। जब हम यहाँ पे किया है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, तो इसमें हम प्लस किया है ना 3, तो इधर हम +3 कर देंगे। यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होता है 0, इधर भी हम +3 कर देंगे, तो हमारा जो हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, उसके बाद हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो जो हमारा 4 हुआ वह हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और जो 3 होगा वह होगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आज का वीडियो यहीं तक, और हमारा जो त्रिकोणमिति रहा, त्रिग्नोमेट्री, वह पूरा आज समाप्त हुआ। जो नेक्स्ट हम क्लास कराएंगे, जो कल हमारा चलेगा, त्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सोल्यूशन के पर हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, मतलब कि जनरल सोल्यूशन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का। जो आगे का जो हमारा क्लास होगा जनरल सोल्यूशन का होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, आज हमारा त्रिकोणमिति समाप्त होता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, साइन 3 थीटा प्लस में साइन 5 थीटा बाई कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा दिया है। इसको मान लीजिए आप सी और डी, मतलब कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू होता है कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो उस पर हम सेम कर देंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब कि 3 थीटा में 5 थीटा जोड़ेगा तो होगा 8 थीटा, और 2 से जब हम भाग करेंगे तो अब हो जाएगा हमारा 4 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 3 थीटा में से हम 5 थीटा घटाएंगे तो हमारा आएगा -2 थीटा, और जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा - थीटा, ठीक है ना। आप लोग फॉर्मूला पे कर लीजिएगा, सी माइनस डी बाई 2, तो हमारा आएगा -थीटा। उसके बाद जब हमारा ये होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब कि 3 थीटा और 5 थीटा को जोड़ेंगे तो आएगा 8 थीटा, और 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 4 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 3 थीटा में से 5 थीटा घटाएंगे हमारा आएगा -2 थीटा। उसके बाद जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा -थीटा, और कॉस माइनस थीटा का जो हमारा होता है वो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा होगा वो हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है। उसके बाद 2 साइन 2 कॉस, यहाँ पे है 2 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा और ये भी 2 से 2 कट जाएगा। साइन 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा कितना होता है, टेन 4 थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा। तो वैसे ही हम हमारा इतना, हमारा जो आंसर आएगा टेन 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वह रहेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो चलिए हम सीखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। साइन थीटा कॉस थीटा का जो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है वह होता है, मैक्सिमम वैल्यू तो होता है +1
और मिनिमम वैल्यू होता है -1। ये हमारा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। ये जो हमारा है मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और ये जो हमारा है मिनिमम वैल्यू है। अगर आपसे कोई पूछ दे, मान लीजिए एग्जांपल में कि यहाँ पे अगर साइन 5 थीटा का कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे, तब क्या करेंगे? देखिए अगर यहाँ पे थीटा में अगर कुछ भी आ जाए, 10 थीटा 100 थीटा कुछ भी आए, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होगा। इसका अगर कोई आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे साइन 5 थीटा का, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा +1 ही होगा। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू होगा -1। यहाँ पे अगर थीटा में कुछ भी गुना हो उससे मतलब नहीं है, वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो होता है +1 ही होता है और मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन अगर आपसे कोई एग्जांपल ऐसे करके पूछ दिया, फिर ऐसे दिया हो क्वेश्चन में कि 5 साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसके लिए पहले आप लोग को मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो हमारा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का जो हमारा वैल्यू होता है वो +1 मैक्सिमम वैल्यू और -1 होता है वो मिनिमम वैल्यू। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1 जो होता है ऐसे दिया है, ऐसे तो है साइन थीटा और कॉस थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे अल्फा से मान इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो साइन थीटा केवल रहने देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई अल्फा से गुना कर दिया जाए, मान लीजिए इधर भी अल्फा से गुना होगा, इधर भी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी अल्फा से गुना होगा। सेम वही तो किया है यहाँ पे 5 साइन थीटा, मतलब कि साइन थीटा में 5 से गुना किया है, तो हम भी क्या कर देंगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसमें भी 5 से गुना करेंगे। तो जो हमारे इसको हम लिखेंगे वो लिख देंगे 5 गुने 1 और करेंगे 5 साइन थीटा, और जो हमारा होगा -5 -1 गुना 5, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे अगर अल्फा से गुना हुआ हो, ठीक है ना, अगर यहाँ पे तो दोनों तरफ हम अल्फा से गुना कर देंगे, मतलब अल्फा की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे गुना किया हो तो सबसे पहले हम दोनों तरफ गुना कर देंगे, और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा 5 साइन थीटा और ये हो जाएगा -5। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना हो गया, +5। यह हो गया मैक्सिमम वैल्यू और यह हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई अल्फा से गुना करे, यहाँ पे कुछ भी हो, तो हम दोनों तरफ करेंगे सेम, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ए साइन थीटा ± अगर बी कॉस थीटा दिया हो, और यहाँ पे अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछते तो क्या करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका जो होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है हमारा वो होता है -√a² + b², और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है a² + b², इतना होता है। ए साइन थीटा ± बी कॉस थीटा दिया हो, और वहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू हमारा होता है -√a² + b², और मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² + b²। तो चलिए अब हम दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी के बेस पे। दूसरा एग्जांपल जो हमारा दिया है वो एग्जांपल 3 साइन थीटा + 4 कॉस थीटा, ये हमारा एग्जांपल दिया है। इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मिनिमम वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद a² + b²। तो a के स्थान पर क्या है 3 है, और b के स्थान पर क्या है 4 है। तो हम क्या कर देंगे, 3 के स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है √a² + b²। तो यहाँ पे a के स्थान पे 3 है और b के स्थान पे 4, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और b के स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू आ गया वो आ गया कितना, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का जो हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा +5 होगा। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और यह हो गया मिनिमम वैल्यू। तो चलिए हम एक दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे दिया है 3 - 4 साइन 2 थीटा, 4 साइन 2 थीटा, और यहाँ पे पूछ रहा है साइन 2x ही मान लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो पूरा दिया है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो मैं तो आप लोग को बताया था कि जो हमारा होता है साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +1, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1, इतना होता है।
और ये अभी अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई अल्फा से गुना कर दिया माइनस करे तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 इधर कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे साइन 3 को माइनस किया है तो 3 - 4 साइन 2x, उसके बाद -1। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे अल्फा से कुछ से मतलब गुना किया है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एक में हम गुना कर देंगे 4 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए +3 किया है, ठीक है ना, मतलब कि 3 को यहाँ पे जोड़ा है तो हम 3 को भी जोड़ देंगे। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना कर दिए, उसके बाद हम +3 कर देंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ सेम क्रिया करेंगे। और यहाँ पे अगर अल्फा से गुना हुआ हो या फिर अल्फा प्लस हुआ हो तो दोनों तरफ करेंगे। तो हमारे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7, यहाँ पे 4 में गुना अगर 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा। उसके बाद हो जाएगा 3 - 4 साइन 2x। उसके बाद हमारा हो जाएगा कितना, 7 में से जब हम घटाएंगे -1 को तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना होगा, सॉरी -4 और +3 तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है ना, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू 7 और मिनिमम वैल्यू हो गया -1। ठीक है ना, तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। साइन थीटा का तो मैक्सिमम वैल्यू होता है जो होता है +1 होता है। उसके बाद जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1। यहाँ पे देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का भी सेम यही होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। इतना हमारा होता है ऐसे। साइन स्क्वायर थीटा दिया हो और उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो चलिए इसके बेस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बेस पर एग्जांपल जो हमारा दिया है वह दिया है 3 साइन स्क्वायर थीटा +4 कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हमारा एग्जांपल दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा दिया है तो इतना हमारा दिया है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे दिया है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम जब ऐड करेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोनों में 3 है तो 3 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 3 को कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो हम कर देंगे 3 × 1 या फिर 3 में गुना करेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा ज्ञात करना है किसका, इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या किया है, कुछ जोड़ा है, इसमें क्या किया है, कुछ ऐड किया है। तो दोनों तरफ आप ऐड कर लीजिए। जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम जो इसका वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा, चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ ऐड करके। जब हम यहाँ पे किया है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, तो इसमें हम प्लस किया है ना 3, तो इधर हम +3 कर देंगे। यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होता है 0, इधर भी हम +3 कर देंगे। तो हमारा जो हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, उसके बाद हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो जो हमारा 4 हुआ वह होगा मैक्सिमम वैल्यू और जो 3 होगा वह होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आज का वीडियो यहीं तक, और हमारा जो त्रिकोणमिति रहा ट्रिग्नोमेट्री वह पूरा आज समाप्त हुआ। जो नेक्स्ट हम क्लास कराएंगे, जो कल हमारा चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन के पर हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। मतलब कि जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का। जो आगे का जो हमारा क्लास होगा जनरल सॉल्यूशन का होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, आज हमारा त्रिकोणमिति समाप्त होता है।